हरे कृष्णा। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास का 7वां पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर आप सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास महात्म्य अध्याय 7, जिसमें भगवान शिव की अपार कृपा से जुड़ी दो अत्यंत विलक्षण और चमत्कारपूर्ण कथाएं वर्णित है। तो प्रिय श्रोताओं, आज की कथा हमें ये सिखाती है कि संतों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं और नारी का धैर्य, व्रत और भक्ति पूरे कुल का उद्धार कर देती है। तो कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। मन, वाणी और चित्त से भगवान शिव का स्मरण करें। तो आप सुनिए प्रथम कथा, महर्षि मार्कंडेय की अमरता की कथा। महर्षि मार्कंडेय हिंदू धर्म के प्रसिद्ध अष्टजीवियों में से एक हैं। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा का भी प्रसार इन्हीं के कारण हुआ। ये ऋषि कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी अविचल रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में काशी नगरी में एक ब्राह्मण दंपति निसंतान थे। संतान प्राप्ति की अभिलाषा में उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने पुत्र की कामना की। तब भगवान शिव ने उन्हें विकल्प दिया, सुपुत्र जिसकी आयु केवल 5 वर्ष होगी, या दीर्घायु कुपुत्र जो सदा दुख देगा। ब्राह्मण ने सुपुत्र की इच्छा की। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर ब्राह्मणी के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। बालक की बढ़ती आयु के साथ ही माता पिता की चिंता भी गहराती गई। जब मार्कंडेय 4 वर्ष के हुए तो एक संत ने उन्हें सलाह दी कि यदि सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद मिल जाए तो बालक की आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पुत्र को गंगा घाट पर रहने का निर्णय लिया। मार्कंडेय प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगे। उनकी इस निष्कपट भक्ति से सभी प्रसन्न होते। जब उनकी आयु के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सप्तऋषि वहां पधारे। मार्कंडेय ने उन्हें भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। प्रसन्न होकर सप्तऋषियों ने एक साथ उन्हें चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। ब्राह्मण ने ऋषियों को बालक की 5 वर्ष की आयु की बात बताई। तब ऋषियों ने बालक को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। अगले दिन सप्तऋषि मार्कंडेय को ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भी बिना जाने उन्हें चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वे स्वयं मार्कंडेय को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास ले गए। भगवान शिव के समक्ष मार्कंडेय ने फिर वही श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें भी चिरंजीवी भव का वरदान दे दिया। भगवान शिव ने मार्कंडेय को एक शिवलिंग के समीप बैठाकर ओम नमः शिवाय का जप करने को कहा। जो ही मार्कंडेय की आयु पूरी हुई, यमराज उनके प्राण हरने आए। भयभीत मार्कंडेय तुरंत उस शिवलिंग से लिपट गए और जप करने लगे। तभी उस शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोकते हुए उन पर त्रिशूल उठा लिया। यमराज ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु मैं तो आपके द्वारा निर्धारित आयु का ही पालन कर रहा हूँ। तब भगवान शिव ने गरजते हुए कहा, सुनो यमराज, मेरे एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं। मैंने इस भक्त को अपने 5 वर्ष, जो ब्रह्मा की आयु के बराबर हैं, का वरदान दे दिया है। अब ये अमर है। यमराज नतमस्तक हो गए और लौट गए। इस प्रकार सप्तऋषि ब्रह्मा और अनंत स्वयं शिव के आशीर्वाद से मार्कंडेय ऋषि अमृत को प्राप्त हुए। श्री सूत जी कहते हैं, अनर्थ देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी कन्या का नाम शारदा था। 12 वर्ष की आयु में उसका विवाह एक प्रौढ़ एवं धनी ब्राह्मण पद्मनाभ से कर दिया गया। किंतु विवाह के ठीक बाद ही संध्या उपासना करते समय एक सर्पदंश से पद्मनाभ की मृत्यु हो गई। अल्पायु में ही शारदा विधवा हो गई। एक दिन नैधु नामक एक अंधे मुनि अपने शिष्य के लिए साथ शारदा के घर पधारे। घर में केवल शारदा ही थी। उसने बड़ी श्रद्धा से मुनि का सत्कार किया, उनके पैर धोए, भोजन कराया।
सेवा से प्रसन्न होकर मुनि ने आशीर्वाद दिया, तुम सर्वगुण संपन्न पुत्र की माता बनो और पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। शारदा ने दुखी होकर कहा, हे मुनि, मैं तो विधवा हूँ, यह आशीर्वाद कैसे सिद्ध होगा। तब मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हे शुभे, मैंने अंधे होने के कारण तुम्हारा दुख नहीं जाना, किंतु मेरा वचन सत्य होगा। तुम उमा महेश्वर व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मुनि ने व्रत का विधान बताया। समय चैत्र या मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के किसी शुभ दिन से आरंभ करें। साज सज्जा एक सुंदर मंडप बनाएं, उसमें धान से के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश पर शिव पार्वती की स्वर्ण या मिट्टी की प्रतिमाएं विराजमान करें। पूजन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प ले, फिर पंचामृत दूध दही घी शहद शक्कर से प्रतिमाओं का स्नान कराएं। शुद्ध जल से फिर स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र से प्रतिमाओं को आमंत्रित करें। उपचार, गंध पुष्प अक्षत धूप दीप से विधिवत पूजा करें। खीर का नैवेद्य अर्पित करें। रात्रि में दूध का भोजन करें। अवधि, ये व्रत 1 वर्ष तक प्रत्येक माह के शुक्ल व कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। उद्यापन, 1 वर्ष पूर्ण होने पर शतरुद्रीय पाठ करके प्रतिमा वस्त्र स्वर्ण सहित कलश किसी योग्य ब्राह्मण को दान दें तथा ब्राह्मण को भोजन कराएं। शारदा ने पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया। 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसने उद्यापन किया और प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करते हुए रात्रि जागरण किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि नेद्रु को दृष्टि वापस मिल गई। पार्वती जी ने कहा, हे शारदा, पूर्व जन्म में तुम भागनी नामक स्त्री थी और अपने पति को मोहित कर उन्हें उनकी ज्येष्ठ पत्नी से विमुख कर दिया था। उसी पाप का फल इस जन्म में विधवापन है। तुम्हारा पूर्व पति अब पांडे देश में एक ब्राह्मण के रूप में जन्मा है। माता पार्वती ने वरदान दिया, तुम स्वप्न में अपने उस पूर्व पति से मिला करो और उनसे एक परम विद्वान पुत्र प्राप्त करो। देवी के वरदान से शारदा को स्वप्न में पति का साथ मिला और वह गर्भवती हो गई। जब ये बात समाज में फैली तो लोगों ने उससे उल्टा कहकर त्यागने का निर्णय लिया। ठीक उसी क्षण आकाशवाणी हुई, इस स्त्री ने कोई पाप नहीं किया, यह पतिव्रता है, जो इसे दोष देगा उसकी जीवा विदीर्ण हो जाएगी। कुछ संशयवादियों ने फिर भी दोष दिया और तुरंत उनकी जीवा विदीर्ण हो गई। तब सभी ने शारदा का आदर किया। शारदा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो शारदेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अल्पायु में ही संपूर्ण वेदों का ज्ञाता बन गया। एक बार गोकर्ण तीर्थ में शारदा की भेंट अपने पूर्व पति से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। शारदा ने देवी के वरदान की सारी कथा सुनाई और अपने पुत्र को उस ब्राह्मण को समर्पित कर दिया। समय आने पर जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो शारदा ने भी उनकी चिता में सती होकर देह त्याग दिया। दिव्य विमान में बैठकर वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के धाम को प्रस्थान कर गए। तो प्रिय श्रोताओ, जो मनुष्य फाल्गुन मास में शिव कथा सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और अंत में वह भगवान शिव को प्राप्त करता है। इसी के साथ फाल्गुन मास अध्याय 7 यही पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम और भी दिव्य कथाएं सुनेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।